तो दोस्तों, शेयर मार्केट में ब्रेकआउट आपको सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है। सबसे ज्यादा मुनाफा तभी देगा जब आप सही ब्रेकआउट में घुस गए। यदि आप गलती से भी गलत ब्रेकआउट के अंदर आपने एंट्री बना दी ना, तो आपका जितना भी अमाउंट है अकाउंट के अंदर, सारे के सारे अकाउंट को खाली करा सकता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में इतनी पावर, इस वजह से सोच समझ के ब्रेकआउट में एंट्री करा करें। और हाँ, इसके अंदर सही ब्रेकआउट और गलत ब्रेकआउट, गुड ब्रेकआउट यानी बैड ब्रेकआउट, दोनों तरीके के पाए जाते हैं मार्केट के अंदर। और हाँ, दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको कौन से ब्रेकआउट के अंदर एंट्री करनी चाहिए, कौन से के नहीं। नंबर 1 पार्ट में जानते हैं हम ब्रेकआउट की बेसिक समझ नॉर्मली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्रेकआउट का मतलब है प्राइस जिस रेंज पर चल रहा है उस रेंज को तोड़ करके अपनी नई रेंज में चलना स्टार्ट कर देता है। और ना ही हर एक ब्रेकआउट सही होता है। आप हर एक ब्रेकआउट को सही मान बैठते हो, लेकिन हर एक ब्रेकआउट सही नहीं माना जाता। सही ब्रेकआउट वो माना जाता है जो पूरी तरीके से सही सटीक हो और काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, उसे ही सही ब्रेकआउट माना जाएगा। अन्यथा किसी को भी कैसे भी किसी तरीके के ब्रेकआउट को सही नहीं माना जा सकता मार्केट के अंदर, क्योंकि ब्रेकआउट आपको लॉस भी करा सकता है भाई। इस वजह से सोच समझ के ध्यान से ब्रेकआउट को चेक करा करें, उसके बाद एंटर किया करें मार्केट में, ट्रेड लिया करें खासकर। ठीक है, जो ब्रेकआउट साफ स्पष्ट और स्ट्रांग हो उसमें ही, उसके मिलने के बाद ही ट्रेड किया करें। आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये सही है, तभी करना है, अन्यथा नहीं करनी भाई। और बैड ब्रेकआउट को भी जान लेते हैं। बैड ब्रेकआउट वो माना जाता है जो धोखा देता है, बार बार धोखा देता है या फिर धोखा देता है, और जिसमें प्राइस ऊपर नीचे अप डाउन चलता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। थोड़ी बहुत देर को दिखाने के लिए आपको स्थिरता दिखाएगा वो, लेकिन वो स्थिर नहीं होता भाई। आपके लिए धोखा देकर के वो चला जाएगा, आपका अमाउंट है ना वो सारे के सारे को जीरो करवा देगा। इस वजह से धोखेबाज ब्रेकआउट पैटर्न से बचकर ही रहना। ठीक है, ब्रेकआउट जो धोखेबाज ब्रेकआउट है ना, उसमें प्राइस एक जगह नहीं टिकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, नंबर 2 पार्ट में आते हैं बुलिश ब्रेकआउट। अगर बड़ा हरा कैंडल बनता है बुलिश ब्रेकआउट के अंदर और प्राइस 62% और 38% बीच के जोन में रुककर दोबारा ऊपर जाता है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट। और इस बुलिश ब्रेकआउट के अंदर इस तरीके का आपको मूवमेंट मिले तो आपकी एंट्री एकदम परफेक्ट मानी जाएगी। आपका एंट्री का लेना एकदम सटीक और शानदार होगा, क्योंकि आप सही ब्रेकआउट को मिलने के बाद एंटर हुए मार्केट में। लेकिन अगर कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे गिर गया, यदि ब्रेकआउट पर थोड़ी बहुत मार्केट कैंडल रुकी और तुरंत नीचे गिर गई या फिर ऊपर चली गई, तो ये सही ब्रेकआउट नहीं है, ये वीक और लो ब्रेकआउट माना जाएगा। ये आपको लॉस करा देगा। ऐसे ब्रेकआउट के अंदर मार्केट में एंट्री ना करें। इसके अंदर यदि आपने गलती से भी एंट्री ले ली ना, तो आपको लॉस होना पक्का है, आपका लॉस कट जाएगा भाई। इस वजह से सोच समझ के एंट्री लिया करें, ऐसे ब्रेकआउट पैटर्न को समझकर। ठीक है, नंबर 3 में जानते हैं बेरिश ब्रेकआउट के बारे में। अब मान लेते हैं थोड़ा लाल कैंडल बना और प्राइस 66% से 30 या 38% के प्राइस रेंज के बीच में रुक गया या फिर रुका कुछ समय के लिए और फिर ये नीचे गिर गया, तो इसे ही स्ट्रॉन्ग बेरिश ब्रेकआउट माना जाएगा। लेकिन अगर वही कैंडल नीचे गया और तुरंत ऊपर आ गया, तो इसे वीक और लो ब्रेकआउट माना जाएगा मार्केट के अंदर एंट्री करते टाइम। और ऐसे ब्रेकआउट के अंदर यदि आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के बारे में सोची ना, तो आपको लॉस कट जाएगा भाई। लॉस के लिए तैयार रहें आप, क्योंकि यार ये ना सब ट्रैप की तरह के काम करते हैं। इस वजह से सोच समझ के एंट्री किया करें इन ब्रेकआउट्स के अंदर। इनके अंदर यदि आपने ट्रेड कर ली
बहुत रिस्की है भाई, रिस्की 1% ही चांस है जो आपको प्रॉफिट मिल पाए, अन्यथा आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते ऐसे ब्रेकआउट मिलने पर मार्केट के अंदर। नंबर 4 में इनकी कुछ प्रो टिप्स हैक्स जानते हैं इन ब्रेकआउट्स की, जो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती हैं रेयर केसों के अंदर। 3 प्रो टिप्स जो हर ट्रेडर के लिए याद रखनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। नंबर 1, वॉल्यूम देखें। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमेशा ही वॉल्यूम के साथ मार्केट में एंटर करता है, ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। जब आप ब्रेकआउट को चेक कर रहे हैं ना, तो ये वॉल्यूम के साथ आता है, ये बात ध्यान रखता है। जब वॉल्यूम बन रहा है मार्केट में तब ही एंटर करें ब्रेकआउट्स को लेकर के, ठीक है। सीरियस हो जाए एकदम जब भी एंटर करना है तब, ठीक है। नंबर 2, रीटेस्ट का इंतजार करो। ब्रेकआउट के तुरंत बाद प्राइस को थोड़ा रीटेस्ट करने का टाइम दो यार, मौका दो उसको भी, थोड़ा सा टाइम दो, उसके तुरंत बाद एंट्री कर दो आप, फिर देखो किस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता है भाई, ठीक है। नंबर 3, बिल्कुल भी मार्केट में जब भी एंटर कर रहे हैं, जैसे भी जिस कंडीशन में एंट्री कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत अपने हिसाब से कुछ परसेंटेज का 5%, 10% के हिसाब से स्टॉप लॉस लेकर के चलें, अन्यथा आप बहुत बड़ी गलती और मार खा जाओगे भाई मार्केट में यदि स्टॉप लॉस नहीं लिया तो। खासकर बुलिश ब्रेकआउट के अंदर लो के नीचे और बियरिश ब्रेकआउट के अंदर हाई के जस्ट ऊपर ब्रेकआउट तुरंत, मतलब ब्रेकआउट के बियरिश ब्रेकआउट के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, समझे मार्केट में। इस वजह से ध्यान रखना भाई, जब भी ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस हमेशा रखो, ध्यान भी करो, फुल स्टॉप, स्टॉप लॉस। तो आप इन 3 चीजों से हमेशा ही फेक ब्रेकआउट, फेक सिग्नल्स से बच सकते हो। प्रो टिप्स है भाई, इस वजह से याद रखना, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत काम आएंगे। ब्रेकआउट से बचने का बहुत आसान तरीका है भाई। तो दोस्त यार, आपको सही ब्रेकआउट और बैड ब्रेकआउट यानी सही और गलत ब्रेकआउट के अंदर फर्क और इनके बीच का डिफरेंट पता चल गया होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। हाँ, और कुछ भी सवाल हो तो यार कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।